नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार में फिर से स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे आपको पता है कि लगभग हर क्लास चल रही है, तो यहां से आपको हर चीज़ नई मिलने वाली है। और हमारा चल रहा था कौन सा, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल की जो क्लास है आपने देखी, आप सब बच्चों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया। चलो ठीक है, उसी के आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं इस क्लास को एक क्वेश्चन के साथ इसकी ओपनिंग करना चाह रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी। हाँ जी, एवरी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब बात करते हैं हल्दी घाटी में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध है, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। तो जो हल्दी घाटी है उसमें जिहाद का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था, फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन है जी? आसफ खां। वेरी गुड, आसफ खां। ये जो आसफ खां है इसने क्या किया था, जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें क्या जिहाद का नारा दिया था। अब इसमें क्या दिया था कि इसने जो हल्दी घाटी के युद्ध में है, जो अकबर है उसकी सेना है थोड़ी पराजित की तरफ जाने लग गई थी। उस समय जो जिहाद का नारा देने वाला था आसिफ खां, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप सब बच्चे। अब बात करते हैं कि जो हल्दी घाटी में अफवाह फैलाई थी किसके, अकबर के आने की। जो हल्दी घाटी है इसमें अकबर के आने की जो अफवाह फैलाई थी वह व्यक्ति कौन था? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मेहतर खां। कौन था? मेहतर खां। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इस व्यक्ति ने, मेहतर खां ने, यह अफवाह क्यों फैलाई कि हल्दी घाटी में युद्ध में खुद अकबर है, जो बादशाह अकबर है, वो खुद सेना लेके आ रहा है। इसका कारण ये था कि जब ये अकबर की सेना है वो क्या हो रही थी, पराजित की तरफ जा रही थी, इसके सैनिक मारे जा रहे थे और जो कुछ सैनिक थे वो वापिस युद्ध के मैदान से अपने पांव पीछे की ओर ले रहे थे। यह देख के मेहतर खां ने क्या कहा कि जो अकबर है, हमारा जो बादशाह है, वो खुद क्या लेके आ रहा है, और ज्यादा सैनिक लेके आ रहा है, यानी अपनी सेना और लेके आ रहा है, हमें अब भगने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही क्या हो जाता है, अकबर की सेना में जोश आ जाता है और उस जोश से ही वो क्या करते हैं, इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ जी, ले लिया होगा, वेरी गुड। अब बात करते हैं यहाँ से, जो अब इससे जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हल्दी घाटी है उसकी स्थिति के बारे में बताया था। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कैसे हुआ था, उस चीज को दिखाना है। अब हल्दी घाटी का युद्ध दिखाने वाला हूं मैं आपको। ये देखो, आपको पता है ये इस युद्ध में अकबर खुद न होके उसका सेनापति कौन था, मान सिंह। ये लो जी, कौन था, मान सिंह। और इधर कौन था, प्रताप साहब थे। अब प्रताप है, ये देखो यहां से मैं बताऊंगा, ये जो मान सिंह है, ये लो, ये बैठा हुआ था, किसके ऊपर बैठा हुआ था,
मर्दाना हाथी पर। मर्दाना नाम का जो हाथी है उसके ऊपर बैठा हुआ था। अब क्या करता है, ये इधर प्रताप है, इसको कौन दिख गया, मानसिंह दिख गया युद्ध के मैदान में। ये लो जी हमारा प्रताप साहब है और इसके हाथ में ये भाला है। ये क्या है, इसके पास एक घोड़ा होता है उस जिसका नाम है, आपको पता है, चेतक। इस चेतक के ऊपर सवार होता है और इधर भैया कौन है, ये लो जी, ये कि कौन है, मानसिंह है। ये यहां से इसको जैसे ही देखता है तो इसकी तरफ भगता है। कौन, प्रताप अपने घोड़े चेतक को इशारा कर देता है कि चलो अब किसके पास, मानसिंह के पास। और क्या करता है, ये मानसिंह के ऊपर अपना जो भाला है उसको फेंकता है। भाला फेंकता है, ठीक है। अब जब भाला फेंकता है तब ये जो मानसिंह है ये अपनी जो बैठने की जो कंडीशन होती है हाथी के ऊपर उसके अंदर बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि इसका जो बैठने के बाद में ये मानसिंह है वहां पे बच जाता है, यानी जो भाला है मानसिंह के ऊपर नहीं लगता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसका जो घोड़ा है, प्रताप का घोड़ा है, जैसे ही इस मर्दाना के सिर पे अपने पांव रखता है तो वहां पे जो इसका हाथी का सूंड है वहां पे एक दो तलवारें बांधी जाती हैं। तो उन तलवारों के ऊपर जहर लगा हुआ था। तो ये तलवार है चेतक के पांव को छू गई थी, उससे चेतक के जो पांव है वो घायल हो गए थे और वहां से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लग गया। इसी कारण चेतक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो चेतक है उसकी छतरी बनाई गई थी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। तो इसकी छतरी कहां बनाई गई है बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, बलीचा गांव। कहां पे बनी है भैया, बलीचा गांव में इसकी छतरी बनी हुई है। ये बात तो आपको पता चल गई होगी। अब देखो, अब यहां पे मैंने बताया था कि ये मानसिंह है, ये क्या हो चुका था, बच गया भैया, ठीक है। अब क्या किया, इस मानसिंह की जो सेना है इसने क्या कर दिया, इस प्रताप को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। मानसिंह की सेना, या फिर आप बोल सकते हो जो अकबर की सेना है या मुगल सेना है, इसने किसको घेर लिया, चारों तरफ से प्रताप को घेर लिया। अब प्रताप का पहली बार तो घोड़े है वो भी क्या हो रहा था, चेतक भी, मतलब उसको ज्यादा ब्लड निकल रहा था। लेकिन फिर भी चेतक ऐसा घोड़ा था जिसको एक कहा जा सकता है तो बहुत ही बहादुर था। इसने अपने मालिक यानी प्रताप को महसूस भी नहीं होने दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे क्या हो जाता है, जो प्रताप है वो घायल हो जाता है। घायल अवस्था में जो प्रताप है इसको घायल अवस्था में युद्ध से बाहर निकालता है। घायल अवस्था में युद्ध से बाहर इसको कौन निकालता है भैया बताओ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, झाला विदा। कौन निकालता है, झाला विदा इसको बाहर निकालता है। और झाला विदा क्या हो जाता है, लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो जाता है, ठीक है जी। तो ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कौन हो जाता है, झाला बिंदा, ये क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब ये क्या होता है, यहां से देखना आप इस चीज को, जब ये कौन घायल अवस्था में चेतक अपने मालिक प्रताप को इस युद्ध क्षेत्र से बाहर की तरफ लेके जा रहा था, तो ये जो मुगल सेना है इनके जो कुछ सेनापतियों ने किसको देख लिया, प्रताप को इस युद्ध से बाहर जाते हुए देख लिया। तो इनके प्रताप की ये जो मुगल हैं उनके कुछ सैनिक वो क्या करते हैं,
प्रताप का पीछा करते हैं और उनसे इन्हें कौन बचाता है? इन्हीं प्रताप का छोटा भाई कौन? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ये कौन है? प्रताप का छोटा भाई है। पहली बात एक और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो शक्ति सिंह है ये क्या है? मुगल सेना में मिला हुआ है, लेकिन अपने भाई के ऊपर जब कोई समस्या आती है तो आपको एक बात का तो पता होगा कि ये तो आपने सुना भी होगा कि भाई कितने भी लड़ लें, लेकिन कोई दूसरा उनसे लड़ता है ना तो वो भाई उसके तुरंत पास में चला जाता है। अब क्या करता है? प्रताप को यानी एक समस्या में, एक प्रॉब्लम में जाते हुए जब शक्ति सिंह ने देखा तो शक्ति सिंह ने मुगल सेना का जो सैनिक है पूछे उनका पीछा किया और क्या कर दिया? मुगल जो सैनिक हैं, मुगल सैनिकों मार डाला और किसकी जान बचाई? प्रताप को इसने क्या किया? बचा लिया। ये बात आपको समझ में आई होगी। आई या नहीं आई बताओ फटाफट। तो ये नॉर्मल सी बात थी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं 2-4 बातें आपको शक्ति सिंह जी के बारे में बता सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। हाँ जी, देखो यहां से भी भैया एक क्वेश्चन बन जाता है कि भैया पहली बात तो शक्ति सिंह जी हैं कौन? ठीक है जी, बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। तो हर एक बात मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से भैया पढ़ते रहो। अब देखो बात कर लेते हैं किसके बारे में? ये लो जी, शक्ति सिंह। अब ये बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति सिंह की हमें जानकारी कहां से मिलती है। जो शक्ति सिंह है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो 2 पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो वो पहली पुस्तक का नाम बताओ फटाफट आप, कौन सी है? कौन सी पुस्तक है भैया? फटाफट बताओ। वेरी गुड, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली से जो पुस्तक है उसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। और फटाफट ये भी बताओ कि अमर काव्य वंशावली है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ फटाफट। हाँ जी, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये लिखी गई है। पहली पुस्तक तो ये। अब भैया दूसरी पुस्तक का क्या नाम है इसकी? बताओ फटाफट। हाँ जी, संगत रासु। दूसरी पुस्तक कौन सी है? संगत रासु है, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है? शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। और इसको जो संगत रासु है इसको लिखने वाला कौन था भैया? बताओ फटाफट बताओ। गिरधर एशिया। आसिया नहीं था भैया, ये एशिया। तो इसको लिखने वाला संगत रासो को गिरधर एशिया था। ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये क्या हैं? पुस्तकें हैं जिनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है? शक्ति सिंह भाई साहब की जानकारी मिलती है। अमर काव्य वंशावली जिसका लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और दूसरी है संगत रासो जो गिरधर एशिया के द्वारा लिखी गई है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मेरे को फटाफट आप बताओ। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, फटाफट ले लो भैया। हाँ जी, अब देखो जी, अब ये जो हल्दी घाटी है इसका युद्ध हो गया। अब बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध होने से पहले अकबर ने कितने व्यक्तियों को, अकबर को, इसको प्रताप को समझाने के लिए भेजा था? मैंने आपको एक ट्रिक के साथ बताया था कि जम्मा भट्टो बैठ गो। तो 4 व्यक्तियों को भेजा था। कौन? जलाल खां, मान सिंह,
कौन सा, भगवंत दास और टोडरमल, 4 को युद्ध से पहले भेजा था। लेकिन अकबर ने फिर युद्ध होने के बाद में भी और व्यक्तियों को भेजा और उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अभियान किया। अकबर का अभियान कब, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में क्या हुआ, जो अभियान भी किया था उनमें भी इसने कितने व्यक्तियों को भेजा, 3 व्यक्तियों को भेजा और वो तीनों ही व्यक्ति क्या हुए, असफल हो गए भैया। किसको, ये अभियान क्यों कर रहा है, इसका एक ही मकसद था कि ये जो मेवाड़ है उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करना। और वहाँ का उस समय राणा कौन था, महाराणा प्रताप। तो प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये बात तो किन किन व्यक्तियों को भेजा इसने, तो प्रथम उसने वापिस किसको भेजा, मानसिंह को भेजा। दोबारा इसने किसको भेजा, भगवंत दास को भेजा। तीसरा व्यक्ति को भेजा कुतुबुद्दीन को भेजा। इन तीनों व्यक्तियों को हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भेजा, लेकिन तीनों ही व्यक्ति क्या हुए, असफल हो गए। किस चीज में असफल हुए, प्रताप को बंदी बनाने में या प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में। तो तीनों बात आपको समझ में आई या नहीं आई, वो तो फटाफट बताओ। कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में 3 व्यक्तियों को भेजा, मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन, और तीनों ही व्यक्ति प्रताप को समझाने के लिए क्या रहे, असफल हुए या बंदी बनाने में भी असफल हुए। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, फटाफट लो। ले लिया होगा आप सबने, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि इसने दोबारा भी क्या किया था, 1-2 और काम किए थे। नवंबर, कितने नवंबर, देखो बात करते हैं, नवंबर 1576 की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से बात करने वाले हैं कि इसने क्या किया था, अकबर ने जगमाल जो जगन्नाथ कछुआ है उसको भी प्रताप के विरुद्ध अभियान पे भेजा। किसको, जगन्नाथ कछुआ को प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा। क्या किया, इसके ऊपर अभियान पे भेजा, लेकिन जो जगन्नाथ कछुआ है ये भी अपने कार्य में क्या हो गया भैया, असफल हो गया। लेकिन इसने एक चीज कर ली, ये इसने जो प्रताप सिंह कछुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, जीत लिया। क्या कर लिया, जीत लिया। किसको जीत लिया भैया, इसने उदयपुर को जीत लिया। उदयपुर को जीत लिया और उदयपुर का नाम परिवर्तन कर दिया। क्या नाम परिवर्तन कर दिया, क्या रख दिया गया, फटाफट बताओ भैया आप, या नाम बदल दिया गया, क्या नाम बदल दिया गया, क्या बोलो फटाफट। मुहम्मदाबाद, इसने क्या कर दिया, उदयपुर का नाम बदल के रख दिया गया। ठीक है जी, तो उदयपुर का नाम
किस में चेंज कर दिया, किसने कर दिया? जगन्नाथ जो कछुआ है उसने उदयपुर को जीत लिया और उसका क्या नाम कर दिया? नाम परिवर्तन कर दिया या नाम बदल दिया गया। हाँ सभी रसगुल्लों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सोन पापड़ियाँ भी वही लग रही है, ठीक है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अरे रसगुल्ले नहीं हो अब रसगुल्लों से बढ़ के क्या हो गए हो? गुलाब जामुन हो गए हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं यहां से, अब ये व्यक्ति है, ये भी क्या हुआ, यहीं से बात कर लेते हैं। यह भी असफल रहा। भैया मेन मकसद तो इनका उदयपुर को जीतना थोड़ी था, मेन मकसद तो अकबर की सेना का, जो अकबर है अभियान पे भेज रहा था, तो इनका केवल एक ही मकसद था, और वो मकसद तक क्या था? प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। लेकिन ये तो इसने जीत लिया, कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया। बोलो समझ में आई या बात नहीं आई? इसके बाद में क्या होता है कि यहां से एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि और आगे बता पाऊं। छोटे छोटे हैं, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो आप। ओके जी। अब क्या होता है, अकबर यहीं पे शांत नहीं होता है, उसने इसके बाद में दोबारा क्या होता है, पुनः वापिस क्या विरुद्ध, जो प्रताप है उसके विरुद्ध अभियान पे भेजता है। और किसको अभियान पे भेजता है? वापिस शाहाबाद को भेजता है। पुनः अभियान पर भेजता है। शाहबाद को, ठीक है जी। ये शाहबाज, ये सॉरी शाहबाज खां को वापिस इसे क्या भेजता है? जो अभियान पे भेजता है, किसके विरुद्ध? प्रताप के विरुद्ध अभियान पे भेजता है। और ये व्यक्ति कब जाता है? ये 3 वर्ष रेगुलर जाता है, 3 बार ये जाता है। तो ये कब कब जाता है अभियान पे? ये अभियान पे जाता है 150-77 में जाता है, ये वापस जाता है 150-78 में जाता है, और ये नेक्स्ट जाता है 150-79 पे ये अभियान पे जाता है, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, इस व्यक्ति ने एक काम किया, ये भी क्या हुआ, अपने कार्य में असफल हुआ। लेकिन इसने क्या किया, अप्रैल 150-78 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। कब हुआ? एक देखो यहां से, अप्रैल 150-78 में कुंभलगढ़ युद्ध हुआ भैया। तो कुंभलगढ़ युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, ये किस किस के मध्य हुआ? पहली बात तो फटाफट बताओ आप। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाहबाज खां और भान सोनगरा के मध्य। भान सोनगरा के मध्य हुआ। अब ये भान सोनगरा कौन था भैया? ये था प्रताप का मामा, प्रताप का मामा था भैया। यहां से बात देखना, यहां पे क्या होता है, ये जो शाहबाज खां है ये क्या हो जाता है, इसकी जीत हो जाती है। क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और ये जो दूसरा है भान सोनगरा है, ये क्या हो जाता है, इसमें हार जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्या हो जाती है, हार होती है। अब बात करते हैं, देखो यहां से मैं एक और नोट लगा के आपको यहां बात लिखा देता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बात कौन सी है वो देखना आप। जो यहां पे क्या होता है कि जो शाहबाज खां है यह एकमात्र क्या था, एक योद्धा कह सकते हैं जिसको, जिसने क्या जीता, कुंभलगढ़ को जीता। यानी यह एकमात्र व्यक्ति था जिसने कुंभलगढ़ को जीता।
यह एकमात्र व्यक्ति था जिसने कुंभलगढ़ को जीता। तो बहुत बढ़िया बात है। तो एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसने कुंभलगढ़ को जीता? शहबाज खां है। भैया यहाँ तक की बढ़िया बात आई होगी आपको समझ में, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक अभियान और होता है, उस अभियान के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है ना? अपने अपने नोट्स बनाते हुए चलो आप भैया, ठीक है। और कल से मैं देख रहा हूं कि आप यार लाइक नहीं कर रहे हो, इसको वीडियो को कम लाइक कर रहे हो और साथ साथ में आप शेयर भी नहीं कर रहे हो। मैं यार आपको बोल रहा हूं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक बार अपने जो ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, उसमें भी एक बार शेयर कर दो। आपको तो शेयर ही तो करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है, विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप जरूर ये काम करते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जितनी आप संख्या बल बढ़ाओगे उतना ही हमें पढ़ाने में क्या आता है? मजा आता है। और आप पढ़ रहे हो तो आपको इतना भी पता है कि बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है जी, ओके, कोई बात नहीं है जी। अब अकबर ने क्या किया? 1580 में अब्दुल रहीम खान ए खाना को प्रताप के विरुद्ध अभियान पे भेजा। अब कब भेजा? अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान ए खाना को अभियान पर भेजा। कब भेजा? 1580 ईस्वी में भेजा। अब ये क्या करता है? ये भी प्रताप को क्या करता है? बंदी बनाने में असफल होता है। ये भी क्या होता है? प्रताप को बंदी बनाने में असफल होता है। असफल होता है। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, अब आँख खुली है आपकी। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। लगे रहो बस, आप यूं ही पढ़ते रहो। एक दिन जो सफलता है आपके कदम चूमेगी। और आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अपने जो समय है उसका बहुत ही बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो। और आपको पता है ये कोविड-19 है, अब ये ज़्यादा दिन का नहीं है। हमारी पूरी सरकार है इसको हराने में लगी हुई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारी जो देश है, इंडिया के जितने भी जो पर्सन है, व्यक्ति हैं, वो इसको हराने में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आप लोग भी अपना सहयोग दे रहे हो। अपने घर पे आप रुक रहे हो, फालतू में आप घर से बाहर नहीं दे रहे हो, तो ये भी आप क्या कर रहे हो? कोविड-19 को मतलब फैलने से आप क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। इस देश की क्या कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो आप भी किसी योद्धा से कम नहीं हो भैया। आप केवल घर पे बैठते हो तो भी आप योद्धा हो एक। ठीक है, तो अपने देश का क्या करो? सहयोग करो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। क्या होती है जो महाराणा प्रताप है, इसकी अब क्या हो जाती है? आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। आपको पता है, देखो इतने अभियान पे आ रहे हैं, तो इनकी जो महाराणा प्रताप है वो भी सेना रखता है, तो इसके ऊपर भी क्या होता है? खर्चा वर्चा आता है या नहीं आता? आपको पता है, बिल्कुल आता है। अब क्या होता है? प्रताप है, प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। भैया बड़े बड़ों की हो जाती है, ठीक है, हो जाती है या नहीं हो जाती है? अब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो आर्थिक सहायता इसको कौन करता है? आर्थिक सहायता करता है कौन करता है? भैया फटाफट बताओ आप, स्क्रीनशॉट, सॉरी आप फटाफट बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन करता है? भामाशाह। कौन करता है जी? भामाशाह इसकी क्या करता है? आर्थिक सहायता करता है। इसी कारण भामाशाह है, इसके कई उपनाम बताए हैं।
कई उपनामों से भी जाना जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? मेवाड़ का रक्षक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बता रहे हो। मेवाड़ का रक्षक, ठीक है जी। और क्या कहा गया इसको? मेवाड़ का करण। वेरी गुड, मेवाड़ का करण। और ये दोनों ही कहने वाला कौन था भैया? फटाफट आप बताओ कौन था ये कहने वाला? दोनों ही नाम किसने दिए इसको? कर्नल टोड ने। वेरी गुड, कर्नल जेम्स टोड था ना, इसी ने इसको क्या दिए? ये दो नाम दिए, मेवाड़ का रक्षक और मेवाड़ का करण। इस नाम से कौन जाना जाता है? भामाशाह जाना जाता है। कारण क्या था? इसने प्रताप की जब आर्थिक स्थिति खराब थी उस समय क्या किया था? प्रताप को आर्थिक सहायता दी। इसी कारण इसे मेवाड़ का रक्षक और दूसरा है मेवाड़ का करण कहा जाता है। ठीक है, तो आप फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो भैया। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब क्या होता है, यहां से बात करते हैं आगे की, वो देखो आप। अब क्या होता है, अकबर है, इसको पता चल गया कि भैया हम क्या नहीं कर सकते, प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करा पा रहे हैं। इतने अभियान भेज दिए, इतने जो सेनापति हैं उनको भेज दिया, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसलिए इसने क्या किया, प्रताप को अपने क्या कर देता है, ये प्रताप की निगरानी रखने के लिए इसने चौकियों का निर्माण किया। प्रताप पर निगरानी के लिए चौकियों का निर्माण करवाया। चौकियों का क्या करवाया इसने? निर्माण करवाया। और कितनी चौकियां बनाई इसने? 4 चौकियां बनाई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले इसने चौकी बनाई, वो कौन सी बनाई? देवली। पहली चौकी का नाम है कौन सी? देवली। और देवली कहां पे है भैया, पहले बताओ? जो डूंगरपुर है वहां पे हमारी क्या है? देवली है। दूसरी इसने बताई देसूरी। कौन सी है भैया? दूसरी कौन सी? देसूरी। और देसूरी कहां पे है? पाली में है। ठीक है जी। और तीसरी चौकी इसने कौन सी बनाई? फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। देबारी। कौन सी बनाई? देबारी। और देबारी कहां पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और एक और नेक्स्ट कौन सी बनाई इसने? हाँ जी, दिवेर। दिवेर, ये चौकियां बनाई। और दिवेर कहाँ है ये तो आपको पता है, राजसमंद में है। ये चौकियां इसने क्यों बनाई? क्योंकि जो प्रताप है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये 4 चौकियां बनाई। कौन सी? देवली, डूंगरपुर, देसूरी पाली में है, देवारी उदयपुर में है, और देवेर ये कहाँ है? राजसमंद में है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आपको कोई ये पूछ ले, जो प्रताप है उसकी युद्ध नीति क्या थी? बहुत बढ़िया बात है। तो प्रताप ने जो युद्ध नीति थी वो क्या, कौन सी थी? नोट भी करके लिख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया चीज है। प्रताप की युद्ध नीति, यानी प्रताप कौन सी नीति से युद्ध करता था? बताओ फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, गुरिल्ला या फिर छापामार युद्ध पद्धति। ठीक है, तो प्रताप की युद्ध नीति कौन सी थी? या तो गुरिल्ला या छापामार, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद होना चाहिए। दोनों ही नाम बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और भी आपको बता पाऊं। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत ही बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो
एक यहाँ पे एक छोटा सा युद्ध होता है बाद में, ठीक है जी। और युद्ध कौन सा होता है फटाफट बताओ आप। यहाँ पे अमर सिंह के साथ एक युद्ध होता है, उस युद्ध का क्या नाम है भैया फटाफट बताओ। 1582 में होता है और उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। 1582 में कौन सा युद्ध होता है? दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, ठीक है। और ये किस किस के मध्य होता है फटाफट बताओ आप, कमेंट्स करके बताओ किस किस के मध्य होता है ये। हाँ जी, ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है। कौन है? अमर सिंह, ये तो आपको पता है कौन है अमर सिंह। और साथ में कौन कौन है? सुल्तान खां। इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है। इसमें क्या होती है? अमर सिंह की जीत होती है भाई। क्या होती है? अमर सिंह की जीत होती है और सुल्तान खां लड़ते हुए मारा जाता है। सुल्तान खां क्या हो जाता है? लड़ते हुए मारा जाता है इस युद्ध में, दिवेर के युद्ध में। अब यहाँ पे एक दिवेर का जो युद्ध है इसे मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? नोट करके बात बता देता हूं। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? फटाफट एग्जाम बताओ आप, आंसर दो। किसने कहा? हाँ जी बताओ बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने लग गए आपके। किसने कहा? कर्नल टॉड ने, वेरी गुड। कहने वाला कौन था? कर्नल टॉड। इसने क्या कहा दिवेर के युद्ध को? क्या कहा? दिवेर के युद्ध को इसने मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा जी? मैराथन कहा इसको। आई क्या बात आपको समझ में? यहां तक की बात आई है तो आप फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और कुछ अलग से बातें बता पाऊं। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया बच्चों, कर दिया ना आपने, सबने लाइक कर दिया वीडियो को, बहुत ही बढ़िया है। और आई होप कि आपने हर एक दो ग्रुप में आपने शेयर भी किया होगा इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जो प्रताप है उसका समकालीन। एक दो बातें हैं यहां से वो बता देता हूं। प्रताप का समकालीन, यानी प्रताप का एक समकालीन राजा भी हुआ करता था, उसका क्या नाम है? लूणा चावड़िया। लूणा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चावड़िया, ठीक है जी। हाँ विक्रम जी वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी, और ये कहां पे है? चावड़। बच्चे अपनी ही बातों में लग रहे हैं, क्या बात है, सब अपने अपने बातों में लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। लगे रहो, लेकिन संख्या बल ज्यादा बढ़ाते रहो आप, बहुत बढ़िया है, लगे रहो। लेकिन जो संख्या बल है आपकी थोड़ी कम है तो इसको ज्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करो आप, शेयर करो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ आपने कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है जी, ओके जी। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, अब ये जो प्रताप है इसको, जो लूणा चावड़िया है इसको क्या कर देता है? परास्त कर देता है, परास्त कर देता है, ठीक है। अब इसको तो क्या कर दिया इसने? परास्त, यानी उसको हरा दिया। हराने के बाद में क्या करता है, जो इसने क्या कर दिया प्रताप है, इसने ये जो चावड़ है इसको अपनी राजधानी बना लेता है। कब बना लेता है? 1585 में। और कौन सी? संकटकालीन,
संकटकालीन राजधानी बनाता है। अब बात करते हैं जी, यहाँ से एक बात करते हैं, जो चावड़ है उसके बारे में बात करते हैं। जो चावड़ है, यह आपको पता है कि ये जो मेवाड़ है उसकी राजधानी रहा था। कब से, मैंने आपको बताया भी, कब से कब तक है। वेरी गुड, बताते रहो आप फटाफट। हाँ जी, कितनी साल तक रहा? 30 साल तक। वेरी गुड। और कब से कब? 1585 से लेके 1615 ईस्वी तक। यानी ये क्या रहा था? 1585 से 1615 तक राजधानी, यानी कितने वर्ष तक रहा? 30 वर्ष तक रहा। किसकी राजधानी? मेवाड़ की राजधानी रहा। अब बात करते हैं यहाँ से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कब तक किसके थी। अब यहाँ पे पहला तो हम ले लेते हैं प्रताप। अब प्रताप है भैया, इसने कब बनाई इसको? 1585 से लेके, और ये प्रताप कब तक रहते हैं? इनकी मृत्यु कब होती है? कब तक रहता है? 1597 ईस्वी तक ये इसकी राजधानी रहती है। किसकी? प्रताप की राजधानी रहती है। कितने, अब ये कितने हो गए भैया, आप फटाफट बताओ कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए क्या? अरे आपकी मैथ बहुत बढ़िया है। हाँ कविता, कितने वर्ष हो गए? वेरी गुड, 12 वर्ष। हाँ बहुत बढ़िया, 12 वर्ष तक तो ये राजधानी किसकी रहा? किसकी? प्रताप की। इसके बाद में उसका पुत्र है, कौन है? अमर सिंह। कौन है जी? अमर सिंह। जो अमर सिंह है, इसकी राजधानी ये कब से रहता है? 1597 से 1615 ईस्वी तक ये क्या रहता है? इसकी राजधानी रहता है। और ये कितने वर्ष तक अमर सिंह की राजधानी रहता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो सभी के आंसर अच्छा, बहुत है। आपकी मैथ तो सबकी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। हाँ जी, लगे रहो। तो ये कितने वर्ष तक इसकी राजधानी रहता है? 18 वर्ष तक अमर सिंह की राजधानी रहता है। तो अब 18 और 12 कितने वर्ष होते हैं भाई? दोनों 30 वर्ष तक ये क्या रहती है? राजधानी रहती है। किसकी? मेवाड़ की राजधानी रहती है। तो आपको अलग अलग पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये भी तो दे सकता है कि चावड़ है, ये प्रताप की राजधानी कितने वर्ष तक रही? 12 वर्ष तक। और अमर सिंह की राजधानी ये कितने वर्ष तक रही? 18 वर्ष तक। कब से कब? 1585 से 1597 तक तो किसकी? प्रताप की रही। और अमर सिंह की कब? 1597 से 1615 तक ये किसकी रही? अमर सिंह की रही। यहाँ तक कि आपको पता है। बहुत बढ़िया। चावड़ है, ये राजधानी है। चावड़ की बात कर रहा हूं, चावड़। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां से आगे की। अब देखो जी, यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, जहां से आपको बहुत ही ज्यादा सफलता भी मिलेगी। है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए। फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट लो, एक तो मेरे साथ भी ले लो। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ ये लो, साइड में हट जाता हूँ भाई। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ले लिया होगा आपने। और ये जो स्क्रीनशॉट ले लेते हो आप, स्टेटस भी लगा सकते हो अपना, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। जो आपका मन करे ना वो करो आप। ठीक है जी। हाँ, क्या क्या करने का मन करता है वो तो भैया मेरे को पता है आपका। ठीक है जी। अब क्या करता है, अब ये जो अकबर है, ये 1584 में, देखो एक और चीज कर देता है अकबर। ये क्या करता है? 1584 में पुनः क्या करता है? पुनः किसको भेजता है अभियान पे? जगन्नाथ कछुआ को भेजता है। कछुआ को अभियान पे भेजता है। लेकिन जो जगन्नाथ कछुआ है, इसकी क्या हो जाती है? अभियान के ऊपर ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1584 में इसकी क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है। अब क्या करते हैं? 1584 में इसकी मृत्यु हो गई। अब जो जगन्नाथ कछुआ है उसकी छतरी बनाई गई थी। और वो छतरी कहाँ बनाई गई? हाँ जी विक्रम जी, बहुत बढ़िया। कहाँ बनाई गई? मांडलगढ़। हाँ मांडलगढ़, ये भीलवाड़ा में छतरी बनी। छतरी कहाँ है? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ आता है भैया? भीलवाड़ा में। कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। इसकी क्या बनी हुई है? छतरी। किसकी? जगन्नाथ कछुआ की छतरी बनी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसके बाद में, देखो यहां से नोट करके मैं बता देता हूं,
इसके बाद अकबर ने किसी को भी प्रताप के विरुद्ध अभियान पर नहीं भेजा। यानी इसके जगन्नाथ कछुआ के बाद में प्रताप के विरुद्ध किसी को भी कहाँ नहीं भेजा, अभियान के ऊपर नहीं भेजा। फिर क्या हो जाती है, यहाँ पे बात करते हैं। प्रताप है, प्रताप की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अब मेरे को ये बताओ प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है। मैंने शुरू की आपकी क्लास जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कब हुई थी भैया प्रताप की मृत्यु। हाँ जी, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। 19 जनवरी को। कब हुई थी, 19 जनवरी। और कब हुई थी, 1500 कब हुई थी भैया, 1597 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी आपको पता है, सावन में हुई थी। और ये कहाँ पे आता है भैया, ये उदयपुर में आता है, उदयपुर में। ठीक है जी, यहां तक हमारा क्या होता है, महाराणा प्रताप है उनका जो जीवन काल है, उनके युद्ध हैं और उनके जो जितनी भी इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है वो मैंने पूरा करवाया। ये मैंने केवल आपको नॉर्मल जो आपकी कंपटीशन एग्जाम होती है उन्हीं के लिए नहीं बताया, मैंने हर राजस्थान में जितनी भी एग्जाम होने वाली है सभी इस जो आपको जो मैंने बताया है इसके बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात पे यदि आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगा तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जो सभी बच्चे हैं एक बार इसको अपने अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो। और जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं वो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी जितनी भी नई वीडियो हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।